जंगल में सभी पक्षी ऊंचे पेड़ों पर घर बनाते थे, लेकिन टुन्नू चिड़ा सबसे अलग था। वो नदी के किनारे बांस के झुरमुट में अपना घर बुन रहा था। टुन्नू जी, मैं देखती हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हम हमेशा ऊंचे सुरक्षित पेड़ों पर घर बनाते आए हैं, लेकिन आप ये घर बिल्कुल नदी के किनारे इतना नीचे क्यों बना रहे हैं? अगर मॉनसून में नदी का पानी थोड़ा भी बढ़ गया तो हमारा पूरा घर और हमारे अनमोल अंडे सब डूब जाएंगे। क्या हमें बाकी पक्षियों की तरह किसी ऊंचे मजबूत पेड़ पर ही नहीं चले जाना चाहिए? रानो, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। ये बांस खोखले हैं। मैंने घर को इनसे कसकर नहीं बांधा, बल्कि फंसाया है। अगर पानी आया तो ये घर डूबेगा नहीं, तैरेगा। ये हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी। आसमान में काले बादल छा गए थे, हवा तेज चल रही थी। टुन्नू चोंच में कुछ नरम घास लेकर उड़ रहा था। टुन्नू अपने आने वाले बच्चों के लिए घर को और आरामदायक बनाना चाहता था। वो दूर जंगल से नरम घास लाने गया था, लेकिन मौसम अचानक बदल गया। बहुत तेज आंधी आने वाली है। मुझे जल्दी रानो के पास पहुंचना होगा। वो अकेली है। कुदरत का कहर टुन्नू पर टूट पड़ा। घर पहुंचने से पहले ही एक भारी टहनी ने टुन्नू को अपनी चपेट में ले लिया। रानो, अपना और अंडों का ख्याल रखना। मेरा तैरने वाला घर तुम्हें बचाएगा। टुन्नू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। रानो अपने 3 अंडों को पंखों से ढककर बैठी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वो दरवाजे की तरफ देख रही थी। रानो पूरी रात टुन्नू का इंतजार करती रही, लेकिन टुन्नू नहीं आया। सुबह उसे जंगल की हवाओं ने बता दिया कि अब टुन्नू कभी वापस नहीं आएगा। टुन्नू जी, ये आपने क्या किया? इतनी जल्दी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कैसे मानूं कि आप अब कभी वापस नहीं आएंगे? मेरा दिल टूट रहा है। अब मैं इन छोटे नाजुक बच्चों को अकेले कैसे पालूंगी? और इस भयंकर तूफान में मेरा कौन सहारा बनेगा? मैं अकेली बेसहारा पड़ गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगले दिन बारिश हो रही थी। हरिया तोता और हरियाली तोती अपने घोंसले में डरे हुए बैठे थे। नीचे डाल पर बिल्लू बिल्ला बैठा है, जो बारिश से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। लगातार बारिश से जंगल में पानी भरने लगा। जमीन गीली होने की वजह से बिल्लू बिल्ला शिकार की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने लगा। हरियाली, बच्चों को पीछे करो। देखो, वो बिल्लू बिल्ला ऊपर आ रहा है। ये बहुत भूखा लग रहा है। हे भगवान, ये तो हमारे घोंसले की तरफ ही घूर रहा है। बचाओ, कोई बचाओ। म्याऊ। आज तो हरी मिर्च खाने वाले का ही नाश्ता करूँगा। बहुत भूख लगी है। बचाओ बिल्ली, बचाओ। इससे पहले कि मिट्ठू तोता उड़ पाता, बिल्लू ने अपने पंजों से उसे दबोच लिया और उसे अपना शिकार बना लिया। हरिया तोता ये देखकर सहम गया। बिल्लू बिल्ला छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर जाता है। एक तोते से बिल्लू का पेट नहीं भरा। वो और शिकार ढूंढते हुए बबली कबूतरी के घोंसले तक पहुंच गया, जहां छोटे बच्चे थे। बिल्लू भैया, रुक जाइए। आप तो हमारे मामा लगते हैं। मेरे इन मासूम बच्चों को मत खाइए। इन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। म्याऊ। पेट की भूख रिश्तेदारी नहीं देखती बबली। मुझे तो आज नरम नरम मांस खाना है। नहीं, मेरे बच्चे, कोई तो मदद करो। मेरे बच्चों को छोड़ दो। बबली की ममता रोती रह गई और निर्दयी बिल्लू ने उसके बच्चों को अपना निवाला बना लिया। म्याऊ। बहुत दिनों बाद ऐसी दावत मिली है। बारिश ने मेरा काम आसान कर दिया। अब किसकी बारी है? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी जंगल में घुसने लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। टुन्नू की मेहनत रंग लाई। अरे, ये तो अविश्वसनीय है। पानी तो घर के अंदर आया ही नहीं।
एक बूंद भी नहीं, बल्कि मेरा घर तो पानी के बढ़ते स्तर के साथ साथ बिल्कुल आराम से ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई नाव हो। टुन्नू जी, आप सच कहते थे। आपकी बुद्धिमानी ने हमें डूबने से बचा लिया। ये जगह सचमुच हमारे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित है। कालू कौवा और गोरी कवली सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे नीचे देख रहे थे। उन्हें रानो का घर पानी में तैरता हुआ दिखता है। कालू और गोरी सुरक्षित थे, लेकिन उनकी नजर रानो पर थी। कालू जी देखिए, रानो का घर तो नाव की तरह पानी पर तैर रहा है, लेकिन वो देखिए, बिल्लू बिल्ला एक बहते हुए तने के सहारे रानो के घर की तरफ जा रहा है। रानो अकेली है और उसके पास अंडे हैं। हमें उसकी मदद करनी होगी गोरी, चलो जल्दी। बिल्लू बिल्ला रानो के तैरते घर को देखकर ललचा गया। उसे लगा रानो का शिकार करना सबसे आसान है। म्याऊ, रानो, तेरे पति ने क्या बढ़िया नाव बनाई है। दरवाजा खोल, मुझे भूख लगी है, मैं तेरे अंडे खाऊंगा। खबरदार, मेरे बच्चों के पास मत आना, मैं जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। रानो मौत के सामने खड़ी थी। तभी कालू और गोरी ढाल बनकर आ गए। ए दुष्ट बिल्लू, एक विधवा और बेसहारा पर हमला कर दे, तुझे शर्म नहीं आती? आज हम तुझे इन मासूमों को नहीं खाने देंगे। कालू ने एक जोर की टक्कर बिल्लू बिल्ला को दे मारी। क्योंकि घर जमीन से जुड़ा नहीं था, कालू के हमले से वो जोर से हिल गया। बिल्लू अपना संतुलन नहीं बना पाया और पानी में गिर गया। म्याऊ, बचाओ, मुझे पानी से नफरत है, बचाओ। बिल्लू पानी में गिर जाता है और नदी का तेज बहाव उसे दूर बहा ले जाता है। टुन्नू की समझदारी ने रानो और उसके बच्चों को बाघ और बिल्लू बिल्ले दोनों से बचा लिया। रानो की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। धन्यवाद टुन्नू जी, आज आपके तैरने वाले घर ने हमारा वंश बचा लिया। सच में रानो, टुन्नू बहुत समझदार था। उसने साबित कर दिया कि मुसीबत में ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है।